जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के ऊपर तलवार उठाकर उनके टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए। आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। मित्रों, हम सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस माता काली के अनन्य भक्त थे। माँ काली उनके लिए कोई देवी नहीं अपितु एक जीवित हकीकत थी। माँ काली रामकृष्ण परमहंस के बुलाने पर आती, वे अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते, उनके साथ खेलते घूमते और काली उन्हें आनंद विभोर कर चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है एक दिन रामकृष्ण परमहंस हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी वहां एक सिद्ध योगी आए जिनका नाम तोतापुरी था। तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के तेज को देखकर समझ गए कि वे बड़ी ही सरलता से परम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, परंतु उनका अपनी भक्ति में डूबना ही सबसे बड़ी समस्या थी। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप की इच्छा करते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति में होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद में सरोवर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं न कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही लीन रहते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था, क्योंकि मित्रों यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में ही थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते थे। वह ऐसे ही थे। इसलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। साथ ही वह तोतापुरी के साथ भी रहना चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, उनकी मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। बहुत प्रयासों के बाद तोतापुरी बोले, रामकृष्ण, आप भक्ति करके अपने भीतर के रसायन को तीव्र बना रहे हैं, परंतु अपनी जागरूकता को कमजोर ही रहने दे रहे हैं। यह तर्क सुनकर रामकृष्ण परमहंस उनकी बातों को मान गए और बोले, ठीक है, आज से मैं अपनी जागरूकता में ही बैठूंगा। परंतु जैसे ही उनको माता काली के दर्शन होते वे आनंद विभोर होकर जागरूकता खो बैठते थे। यह देखकर तोतापुरी जी ने आदेश दिया कि अगली बार जब काली आपको दिखेगी तब आपको तलवार उठा उनके 2 टुकड़े कर देने हैं। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि मैं तलवार कहां से लाऊंगा। तो तोतापुरी बोले, जहां से आप काली को लाते हो वहीं से आपको तलवार भी लाना है। जब आप पूरी की पूरी काली बनाने में समर्थ हो तो एक तलवार बनाना तो बहुत ही आसान होगा। फिर रामकृष्ण बैठे, परंतु काली के आते ही दोबारा परमानंद में डूब गए। इस पर तोतापुरी बोले कि अब की बार जब काली आएगी तो मैं शीशे के एक टुकड़े से आपको वहां काटूंगा जहां आप फंसे हैं, तब आप भी अपनी तलवार से काली के 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण फिर से बैठ गए। फिर से काली आई, परंतु अब की बार जैसे ही रामकृष्ण परमहंस परमानंद में डूबने वाले थे तभी तोतापुरी ने शीशे से उनके माथे पर चीरा लगा दिया और तभी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी कल्पना से बनी तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े कर दिए और इस तरह वो माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से ऊपर उठकर रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस बन गए। ऐसे ही अनेकों अनेक रहस्य जुड़े हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन से, जिन्हें जानना सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, एक और छोटी सी घटना है। एक योगी था जो कि बढ़ती ईर्ष्या के चलते उसने ठान लिया था कि वह रामकृष्ण परमहंस को नीचा दिखाकर रहेगा। वह परमहंस के पास गया और बोला, अगर आप इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं तो आज मुझे अपना चमत्कार दिखाइए। आज मुझे आप अपना परमहंस होना साबित करके दिखाइए। रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। योगी ने कहा, आप परमहंस हैं, आज आप यह साबित करके दिखाइए
ईसा मसीह भी पानी पर चले थे, हनुमान जी भी एक छलांग में समुद्र पार कर गए थे। हमारे सामने ही गंगा नदी है, आप उस पर चलकर दिखाइए, तब मैं मान लूंगा आप सच्चे अर्थों में परमहंस हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं पानी पर नहीं चल सकता। तब योगी ने बड़े ही अहंकार के साथ गरजते हुए कहा, मैं पूरे 18 वर्षों तक हिमालय में घोर तपस्या की है, तब जाकर यह शक्ति प्राप्त की। आज मैं गंगा नदी पर चलकर इस पार से उस पार जा सकता हूँ। यह सुनकर रामकृष्ण परमहंस विनम्र भाव से बोले, मित्र, तुमने 18 साल बेकार कर दिए। मुझे तो गंगा नदी के उस पार जाना होता है तो मैं मांझी को आवाज देता हूँ और वह सिर्फ 2 पैसे लेता है और नदी पार करा देता है। जरा सोचो कि तुमने पानी पर चलने की जो सिद्धि प्राप्त की है, क्या वह 2 पैसे से अधिक है? योगी परमहंस के आगे निरुत्तर हो गए, उनकी नजरें नीची हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें समझाया, सिद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। योगी का धर्म है कि प्राप्त शक्ति का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करे। तो दोस्तों, ऐसे योगी परमहंस के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अपना प्यारा आशीर्वाद देकर इस चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।